तो अभी तक हम लोगों ने प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न संख्या 7 तक बना चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 8, 9 और 10 बतलाने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 में कहता है यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। यदि a और b कह रहा है कि a का मान ये है, b है ये हो, तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि यहाँ स्थिति दिया हुआ है AP बराबर 3/7 AB, यानी AP जो है 3/7 AB का 3/7 है और P रेखाखंड AB पर स्थित है। कहने का अर्थ है कि ये देखिए इस तरह से इस प्रश्न का चित्र पहले देखते हैं। A है, B है, A कह रहा है कितना है -2 और B का निर्देशांक है 2 -4। P जो है यहाँ पे कहीं है, इसका मान निकालना है XY। अब क्या दिया है तो हल लिखने के पहले हम लोग लिखेंगे जो दिया है A का निर्देशांक दिया है -2 B दिया हुआ है 2 -4 और AP बराबर दिया हुआ है 3/7 AB, यानी अनुपात नहीं दिया लेकिन दिया था अनुपात भी आ जाएगा। AP/AB बराबर 3/7 या कह सकते हैं AP/AB बराबर 3:7, यानी AP का AB के साथ 3/7, यानी ये इसका अगर 7 खंड करें तो ये 3 टुकड़ा है यहाँ से आते, ये 3 तो इधर 4 होगा। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम इसको लिखते हैं AP/AP प्लस PB, इसको हम लिख सकते हैं ना AP प्लस PB, तो ये हो जाएगा 3/7 है। इसको अगर लाइएगा तो ये आएगा AP/PB बराबर 3:7। ये अनुपात हम लोग को मिल जाएगा। तो अनुपात जब मिल गया तो हम लोग x और y का निर्देशांक निकाल देंगे। x बराबर हो जाता है क्या, mx2 + nx1/m + n, और y निकालने के लिए my2 + ny1, ठीक है, बटे m + n। अब देखिए x के लिए m है 3, तो 3 गुना 2 प्लस 4 गुने -2, ठीक है, बटे 3 + 4, ये पूरा 7 था, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 3 गुने -4 जोड़ 4 गुने -2 बटे 3 + 4, यानी x बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 -8 बटे 7, y बराबर हो जाएगा -12 -8 बटे 7, यानी x बराबर हो जाएगा -2 बटे 7 और y का मान हो जाएगा -20 बटे 7। इसलिए P का निर्देशांक जो होगा वो हो जाएगा -2 बटे 7 और -20 बटे 7। ये P का निर्देशांक हो जाएगा। तो यहाँ मेन मुख्य रूप से क्या था कि अनुपात नहीं दी हुई थी, आपको अनुपात जो है बटे के रूप में था, इसको आप निकाल लीजिए और इस तरह से हल करेंगे। तब तक आप उतार लीजिए, हम फिर अगला प्रश्न बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है बिंदुओं A और B का निर्देशांक दिया हुआ है को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न जो है समझ में आ रहा होगा। A का मान दिया हुआ है -2, B दिया हुआ है 2, 8। कह रहा है कि AB अगर कोई रेखाखंड है AB, इसको 4 बराबर भाग में बांटने वाले बिंदुओं का मान निर्देशांक, मान लीजिए PQR है, इसको 4 भाग में बांट रहा है ना, तो PQR का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसका हम लोग x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकालना है। A दिया हुआ है कितना आपका -2 और B दिया हुआ है 2, 8। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, जब Q निकालना होगा तो Q बीच में है तो इसका अनुपात Q का अनुपात हो जाएगा 1:1।
P जब निकालना होगा तो P का अनुपात क्या हो जाएगा, P का नहीं, AQ अनुपात, ये समझिए AQ अनुपात QB बराबर हो जाएगा 1:1। AP अनुपात PB जो होगा वो 1:3 होगा, 1 2 3। फिर R के लिए यानी AR अनुपात RB जो होगा वो 3:1। तो ये अनुपात अगर हम निकाल लिए तो हल हो जाएगा। कैसे, तो ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु तो यानी यहाँ से इधर बराबर है, यानी x1 ये अनुपात 1:1, ये चौथाई भाग है, यहाँ से यहाँ तक का चौथाई भाग है, यानी ये 1/4 भाग है, और ई जो है इधर से इधर जब पहुँचेंगे तो 3/4 भाग में ये है। तो इसका अनुपात 1:4, इसका अनुपात हो जाएगा 3:, यहाँ से यहाँ का अनुपात 3, यहाँ से यहाँ का अनुपात 1, यानी 3:1 लेंगे। और इसका यहाँ से यहाँ 1, तो यहाँ से यहाँ 3 होगा। तो ये अनुपात हम निकाल लिए। अब हम निकालेंगे किसका, पहले Q का। तो हम लिखेंगे Q जो है AB का मध्य बिंदु है, इसलिए Q का निर्देशांक बराबर हो जाएगा क्या, x1 सीधा मैंने हम लोग लिख देंगे यहाँ -2 + 2 बटे 2 और 2 + 8 बटे 2। ठीक है, तो इसको जब कीजिएगा तो आ जाएगा 0 और 4 2 8। तो P ये निकल गया Q का निर्देशांक। अब देखिए Q का निकल गया P का ये बिंदु निकालने के लिए, P का निर्देशांक निकालने के लिए क्या कहेंगे, तो AP अनुपात PB बराबर है 1:3, इसलिए P का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, सूत्र लगाएंगे वही mx2 + nx1, उसको लगाइएगा, यानी mx2 + nx1 बटे m + n, और यहाँ लेंगे my2 + ny1 बटे m + 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या है, m कितना है, 1 है, तो 1 × 2 जोड़ उधर 3 लिए तो 3 × -2 बटे 1 + 3। इसमें भी उसी तरह से लेंगे 1 × 8 जोड़ 3 × 2 बटे 1 + 3। ठीक है, तो 1 दूना 2 हो गया, जोड़ -6 हो गया, 3 दूना 6 -6 बटे 4, और ये हो जाएगा 8 + 6 बटे 4, यानी कि इसको निकालिएगा तो ये हो जाएगा -4 बटे 4, 8 6 14 बटे 4, यानी ये कट के 1 -1 आई दुक्का से कटेगा तो 7, यानी कि P का निर्देशांक जो होगा, P का निर्देशांक जो होगा वो -1 और 7 बटे 2। ठीक है, तो ये निर्देशांक निकल गया, Q का निकल गया, P का निकल गया। अब R का निकालना है, तब तो इसको आप उतार लीजिए, फिर हम मिटाते हैं, आगे बता रहे हैं। R का निर्देशांक निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अनुपात हम लेंगे AR अनुपात RB बराबर लेंगे कितना, 3:1, इसलिए R का निर्देशांक बराबर लिखेंगे क्या, अनुपात लीजिएगा तो 3 × 2 जोड़ 1 × -2 बटे 1 + 3, और y के लिए 3 × 8। ठीक है, 3 × 8 प्लस 1 × 2 बटे 1 + 3। यहाँ हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 -2 बटे 4, और ये जाएगा 8 × 24 जोड़ 2 बटे 4, यानी कि इसको फिर करेंगे तो 4 बटे 4 और 26 बटे 4, 4 से एक बार में 2 × 2 13। तो R का निर्देशांक आपका आया 1 और 3 बटे 2। हम लोग P का निकाले थे कितना, P का निकाले थे -1 7 बटे 2 P, और उसका Q का निकाले थे 0.5 शायद। ठीक है, तो ये 3 मान
यही 3 बिंदु है जिसका निर्देशांक ज्ञात करना था। कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न हम लिखते हैं। इस प्रश्नावली का जो अंतिम सवाल है 10 नंबर, कहता है 7.2 प्रश्नावली है, गलती से 1 लिखा गया था, ठीक है। तो कह रहा है 10 नंबर सवाल में है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, क्रम दिया हुआ है कि -3 0 4 5 -1 4 और -2 -1। तो इस तरह का सवाल अगर दिया जाए तो पहले चित्र बना लीजिए समचतुर्भुज, एक रफ स्केच बना लीजिए आइडिया के लिए कि क्या है समचतुर्भुज। ये है बिंदु, आप ले लीजिए 3 0, क्रम में लेना है, मैंने लगातार जैसे लेना है लगातार लेना है, -1 4, ठीक है, और ये -2 -1। इसका नाम भी दे दीजिए ABCD। अब क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि विकर्ण का गुणनफल का आधा होता है, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना D1 × D2। D1 D2 क्या है, D1 इसकी लंबाई और D2 इसकी लंबाई। यहाँ तो लंबाई दिया हुआ नहीं है, सिर्फ शीर्ष का बिंदु दिया है। तो क्या कीजिएगा, आप दूरी सूत्र से इसका दूरी निकाल लीजिए और इधर का दूरी निकाल के और सूत्र में बैठा दिए। तो हम लोग करते क्या है, हम ले लेते हैं, इसको दिया है, माना कि मान लीजिए A बराबर 3 0, B बराबर 4 5, C बराबर -1 4 और D बराबर -2 -1, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, हम लोग निकाल लेंगे AC बराबर हो जाएगा √अंडर, ठीक है। AC बराबर √अंडर, दूरी निकालने के लिए क्या होता है, हम जानते हैं x2 - x1 का वर्ग जोड़ y2 - y1 का वर्ग, यही ना पढ़े हैं। तो अब देखिए इसका निकालिएगा AC, तो x2 कितना है, -1 -3 का वर्ग जोड़ y में कितना है, 4 - 0 का वर्ग। तो ये -4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो जाएगा 4 चौक 16 जोड़ 16 यानी 32 का वर्गमूल, यानी कि इसको 16 दूना 32, तो 16 का 4√2, ये आ जाएगा AC। और उसका निकालेंगे BD बराबर √अंडर। अब देखिए वहाँ पर है 4 - 2 का स्क्वायर जोड़ 5 - -1 का स्क्वायर, 4 2 6 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग, यानी 36 दूना 72, यानी 36 जोड़ 36 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 72, यानी कि 6√2, ठीक है। उसका लिखेंगे, इसलिए सब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र लिख दीजिए एक बार, इससे क्या होगा कि आपको पता आ जाएगा 1 गुना D1 × D2 विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 गुना D1 कितना निकाले, 4√2 गुना 6√2, तो ठीक है, √2 2 होगा तो ये कट जाएगा इससे, 6 चौक 24, ठीक है, 24 इकाई होगा, इकाई का वर्ग, जो भी इकाई हो सेंटीमीटर मीटर उसका वर्ग होगा। इसीलिए अब इस तरह का सवाल है तो हम लोग आसानी से इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। जो भी है उसके, इसको पहले हम लोग जो सूत्र है, सूत्र को ये याद रखना होगा कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। ये जब याद रहेगा इसी से आप आगे बढ़ पाइएगा। अगर मान लीजिए लंबाई गुना चौड़ाई होता तो हम लंबाई AC और चौड़ाई कुछ निकालते। तो इसी के साथ आज जो है प्रश्नावली 7.2 समाप्त हुआ। इसमें 3 क्वेश्चन हम आज बताए, ठीक है। आपको 3 क्वेश्चन हम बताए, 8, 9 और 10। अगला प्रश्न जो है प्रश्नावली वो है त्रिभुज के क्षेत्रफल आधारित प्रश्न है। तो हम पहले उसके सूत्र पे चर्चा करेंगे, उसको समझा देंगे आपको, उसके बाद प्रश्न को अगले वीडियो में बतलाएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा हमारे चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।